सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक बहुत ही बारीक सी लाइन होती है जिसे समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, अन्यथा कई बार हम अंधविश्वास पे ही चलते रहते हैं और बहुत सारा नुकसान अपने जीवन में कर बैठते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी आपने अवश्य पढ़ी होगी, जिसमें कि एक बिल्ली का निधन हो जाता है और फिर नाना प्रकार के उपाय गृहस्वामी को सुझाए जाते हैं कि अब तो शकुन को दूर करने के लिए आपको सोने की बिल्ली दान करनी पड़ेगी, फलाना कार्य करना पड़ेगा, आदि आदि इत्यादि। ऐसा भी संभव था कि हो सकता है कि बिल्ली बेचारी बीमार रही हो और उसका निधन हो गया हो, या ये भी हो सकता है कि उसने ज़्यादा दूध पी लिया हो लालच में और इंडाइजेशन हो गया हो, गोली ना ले पाई हो और उसका निधन हो गया हो। कई प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन अंधविश्वास के कारण कई बार घर में बहुत सारी अशांति हो जाती है, हमारे जीवन में अशांति आ जाती है। इसीलिए हम इस चर्चा को आगे भी भ्राता जी के साथ बढ़ाएंगे कि वास्तव में विश्वास और अंधविश्वास को कैसे समझा जा सकता है। आइए आज की इस कड़ी में भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। इसी प्रश्न से शुरुआत करना चाहूँगा भ्राता जी कि विश्वास और अंधविश्वास को कैसे समझा जाए, क्या विश्वास और क्या अंधविश्वास? भक्ति मार्ग में जो भारत में बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ग्रंथों में ऐसी चीज़ों की चर्चाएं आ गई हैं और पंडितों ने इसको अपने कमाने खाने का साधन बना लिया है। अभी ब्राह्मणों की आजीविका तो इससे ही चलनी थी, तो बहुत सारे विधि विधान उनके द्वारा बना दिए गए कि अगर बिल्ली मार दी गई तो सोने की बिल्ली दान करना पड़ेगा, ये काम करना है, किसी की मृत्यु हो गई तो इतना दान करना ही पड़ेगा, बच्चे का जन्म हुआ तो एक अच्छे से शुरुआत के लिए इतना दान करना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे विश्वास हो गए लोगों को कि भाई न करेंगे तो क्या होगा। पंडित जी कह रहे हैं वो, और पंडित जी में बड़ी भावना है, पंडित जी मान लो विद्वान भी हैं, तो लोगों में उनकी बातें सुनकर अब एक दुविधा हो जाती है, करें या ना करें। और फिर ये सोचते हैं भाई करना ही चाहिए, ना करेंगे कुछ हो गया तो फिर पछताते रहेंगे कि देखा हमने वो नहीं किया, पंडित जी ने ठीक कहा था, इसलिए सब बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए चलो थोड़ा सा दान पुण्य करने से बला टली, सुखी जीवन हुआ तो अच्छी बात है। क्या इसके पीछे कुछ विज्ञान है? नहीं, देखिए ये भक्ति मार्ग में चलता आया, एक अंधविश्वास से दूसरा जुड़ा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, माताओं में ये विशेष रूप से चलता रहा और अब ये बहुत आगे बढ़ चुका है। यद्यपि एजुकेशन बहुत आगे बढ़ गई और हमारी नई पीढ़ी जो है उनको तो इन चीज़ों का पता भी नहीं, ना वो इसको मान्यता देती। तो मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के आगे बढ़ने के साथ साथ ही पुरानी पीढ़ी की समाप्ति के साथ ये अंधश्रद्धा भी समाप्त होती दिखाई दे रही है। परंतु फिर भी कहीं कहीं तबकों में, गाँव में और कहीं दूर दूर जहाँ एजुकेशन अभी बहुत अच्छी नहीं पहुँची है, अंधश्रद्धा का प्रकोप कहीं ना कहीं दिखाई अवश्य देता है। बिल्कुल। तो भ्राता जी, ये जो हम विश्वास की बात करते हैं, कई बार जब हम ये बात कहते हैं कि आप इस प्रकार से विधि करें तो विश्वास रखते हैं लोग तो हो जाता है। कई लोग लेकिन इसे भी अंधविश्वास का नाम देते हैं कि ऐसा कुछ थोड़ी होता है, ये तो कुछ लॉजिकल है ही नहीं। तो उन लोगों के लिए फिर क्या कहेंगे? देखिए, इसके लिए सबको अपने ईश्वरीय ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम ईश्वरीय ज्ञान को बढ़ा देते हैं और जब हमें अपनी शक्तियों का आभास हो जाता है, जब हमें अपनी शक्तियों में पूर्ण विश्वास हो जाता है, तो हम एक सहज रूप से समझ सकते हैं ये चीज़ अंधविश्वास की है, इस चीज़ पर रियली विश्वास करना चाहिए। सबसे पहले मनुष्य को विश्वास करना सीखना होगा स्वयं में।
वो क्या हो गया है कि दूसरों पर डिपेंडेंट होता जाता है मनुष्य। भाई ये करोगे तो तुम्हें ये सुख मिल जाएगा, लेकिन हम ही स्वयं में बहुत समर्थ हैं, संबल है हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं हमारे अंदर। इस चीज़ में यदि विश्वास बढ़ेगा और जब ईश्वरीय ज्ञान बढ़ेगा तो अनेक जो अंधश्रद्धा की बातें हैं वो अभी छूटती जाएंगी। बिल्कुल प्रथा जी, अब चूंकि हमारी चर्चा चल रही है अंधश्रद्धा से रिलेटेड, तो हमारे पास चूंकि हमारी चर्चा हो रही थी तो बहुत सारे मेल भी आए हैं। ये हमें नीरज गोस्वामी जी ने झारखंड से भेजा है और कहते हैं कि झाड़ फूंक को बहुत सारे लोग मानते हैं और मेरे सहित बहुत सारे लोग नहीं मानते। क्या झाड़ फूंक के पीछे कोई विज्ञान है या ये केवल लोगों को उल्लू बनाकर पैसा ऐंठने वाली बात है? क्योंकि हमारे देश में अंधश्रद्धा बहुत है, इसलिए कोई भी बाबा बनकर बैठ जाता है और लोगों को ठगता रहता है। क्या वास्तविकता है? कुछ चीज़ें ऐसी थी हमारे समाज में जो पहले से बहुत अच्छी तरह से प्रचलन में थी। जैसे किसी को सांप ने काटा तो उसकी झाड़ फूंक करानी है, तब कहाँ वो जब तक डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, उसे कोई वैद्य होगा 50 किलोमीटर दूर, तब तक उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए गांव-गांव में झाड़ने वाले लोग होते ही थे जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया हुआ है, तो उनके द्वारा उनका उपचार होता था और प्रैक्टिकल में होता था। अब उस टाइम मनुष्य के पास अपनी शक्तियाँ थी, पवित्रता भी बहुत थी, तो इन मंत्रों में भी शक्ति थी। अब क्या मनुष्य ने अपनी शक्ति नष्ट कर दी, वो वासनाओं की तरफ भाग गया, उसका मन बहुत निगेटिव हो गया, विषय वासनाओं की ओर चला गया, तो मंत्रों की शक्ति भी उसके काम नहीं आती। तो एक समय था जब ये चीज़ बहुत प्रभावकारी थी, प्रभावशाली रूप से काम कर रही। हमें याद है जब हम छोटे थे, सांप काटते रहते थे लोगों को और पास के गाँव में झाड़ने वाले होते थे, उनके पास ले जाते थे, झाड़ा फूका ठीक हो के वापिस आ गए। अभी इसके पीछे साइकोलॉजी कहें कि उनको भी विश्वास था कि हम ठीक हो गए, बस वो ठीक अपना फिर काम में लग गए, कोई चिंता की बात नहीं। या ये कहें कि झाड़ फूंक के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा विष को समाप्त कर दिया गया, तो इनमें कुछ ना कुछ सत्यता तो थी ही। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब जहाँ तहाँ डॉक्टर्स हो गए, इसके उपचार निकल चुके हैं, होम्योपैथी में भी हैं, इसके इंजेक्शन से भी निकले हुए। इसलिए आजकल जो कोई लोग करते हैं, अभी 10 में से 2 को ठीक हो गया तो लोग उसमें विश्वास करने लगते हैं। फिर क्या हो रहा है आजकल कि मेडिकल साइंस या और कुछ तरीके कहीं कहीं हाथ उठा रहे हैं, फेलियर हो रहे हैं, कि बीमारी चलती आ रही है लेकिन बहुत सारे उपचार करने के बाद भी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो लोग विवश होकर उनकी ओर जाते हैं। और अगर वहाँ से 2 को फ़ायदा हो गया तो अनेकों का उनमें विश्वास हो जाता है। ये कारण बन रहा है इनमें विश्वास का। बाकी बहुत लोगों ने, जैसे इन्होंने कहा, बाबा बन बैठे हैं लोग, और बहुत लोगों ने इसको अपनी कमाई का साधन बना लिया। हर व्यक्ति पे विश्वास करना ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई व्यक्ति मांग रहा है कि मुझे तो 50,000 रुपये दो, मैं तुम्हारी चीज़ ठीक कर दूंगा अपने मंत्रों से, तो समझ लेना चाहिए वहाँ तो बिल्कुल धोखा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल निष्काम भाव से सेवा कर रहा है, उसको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, तो समझना चाहिए उसके अंदर कुछ शक्ति अवश्य है और उससे हमें फ़ायदा अवश्य होगा। इसलिए एक सुंदर डिसीजन स्वयं को ही लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने कहा, जब सब जगह से मनुष्य निराश होता है तब उनकी शरण में मनुष्य जाता है। मनुष्य करे भी क्या, यहाँ उसकी ये व्यवस्था होती है। उन्हें ऐसे लोगों के पीछे भी जाना होता है। लेकिन ये भी सत्य है कि ठग भी बहुत निकल चुके हैं, उनसे भी सावधान होने की ज़रूरत है। और हम तो ये कहेंगे कि अगर मनुष्य राजयोगी बन जाए तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वो स्वयं में इतना समर्थ हो जाता है। रहता जी, आपने कहा ना, और ये जो उल्लू बनाने वाली बात है, तो मेरे भी कुछ मित्र थे, उनको पथरी की प्रॉब्लम थी। अब उन्होंने काफ़ी वर्षों तक किया, लेकिन पथरी ऐसी चीज़ है, फिर से बन जाती है। उन्होंने सुन रखा था कि फलानी जगह पे कोई है एक माता जी जो कि ये पथरी निकाल देती हैं। अब वो गए वहाँ और उन्होंने सचमुच कुछ निकाल के दिखाया कि हाँ ये चीज़ है, अब नहीं होगा। वापस आए, 2 मास के बाद फिर से, 2-3 मास के बाद हो गया। उन्होंने कहा कि शायद फिर से आना पड़ेगा। दोबारा गए, वहाँ उन्होंने फिर से निकाल दिया, लेकिन अब तीसरी बार फिर से हो गया है। तो समझ में नहीं आता कि वास्तव में क्या करें, फिर विश्वास करें ना करें, फायदा हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। नहीं, ऐसे में विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं। जहाँ से फायदा ही नहीं हो रहा है वहाँ विश्वास की आवश्यकता नहीं। और फिर दूसरी बात ये भी है कि इन चीज़ों में मनुष्य के अपने कर्म भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हमारे पुण्य कर्मों का खाता बहुत अच्छा है तो कहीं छोटी चीज़ से भी फायदा हो जाता है, नहीं है तो बहुत कुछ
उपचार करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए इन सब चीज़ों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। तो राजयोग अपने का को ही सुंदर अभ्यास समर्थ करें। अपने को ही समर्थ बनाएं जी। ताकि हमें इन चीज़ों की तरफ देखना ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। लता जी, ऐसा ही एक और आजमगढ़ से आया है हमारे पास मेल, शबनम जी हैं, और ये कहती हैं कि कई लोग अपने दुकान के सामने या अपनी नई गाड़ी के सामने मिर्ची और नींबू लटका देते हैं, या कई लोग काले घड़े के ऊपर कोई डरावनी सी आकृति बनाकर टांग देते हैं, और इसके पीछे भी मतलब ये मान्यता है कि इससे नज़र नहीं लगेगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये शबनम जी हैं आजमगढ़ से। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं नींबू आदि, ये निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने में, तो इससे कई चीज़ों से मनुष्य बचा रहता है। आजकल के समय में इन सब चीज़ों का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि निगेटिव एनर्जी का चारों ओर जैसे सागर लहरा रहा है, तो उससे बचने का कोई ना कोई उपाय मनुष्य तलाशता ही रहता है। और जब उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो सुरक्षित हो गए, किसी ने पुराना जूता टांग दिया है अपने घर के आगे, या ट्रक के आगे जूते टांग दिए हैं पुराने सुराने, किसी की नज़र न लगे। भला ट्रक को किसकी नज़र लग रही? ट्रक तो नहीं, बड़ा अजीब सा वैसे लगता है भ्राता जी, किसी गाड़ी के आगे या किसी मकान के आगे वो राक्षस सी आकृति बना देंगे, या ये लटक रहा हो, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। वैसे भी इतनी गर्मी में है, नींबू टांगने की बजाय काट के पी लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल अच्छा होगा। लेकिन बस ये मान्यताएं चली आ रही हैं, और विश्वास के कारण थोड़ा बहुत फ़ायदा भी लोगों को हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हम इस नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करने के लिए अगर अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत भर लें और उसको वाइब्रेट आउट करने लगें, तो इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं होगी। हम योग की शक्ति के द्वारा, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा इन सब चीज़ों को सहज ही समाप्त करने लगेंगे। बिल्कुल। कई बार भ्राता जी, जैसे इन्होंने नज़र की बात कही थी, कई बार हमारी माताएं भी अच्छा, मुझे ही, मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहता हूँ कि कभी कुछ खांसी हो गई, सर्दी हो गई, या मैं बहुत थका थका सा हूँ, या ऐसा लगता है कि बीमार सा हो गया हूँ, तो हमारी जो माताश्री हैं वो तुरंत ही नज़र उतारने लगती हैं कि लगता है कि तेरे को नज़र लग गई है, ला नज़र उतारती हूँ, तो नींबू से उतारती हैं, या ये। यद्यपि मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात पे बहुत विश्वास है कि इसे नज़र लग गई है और ये उतार दिया जाए। तो यहाँ पे भी लगता है, चलिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनका ये प्यार है, तो मैं आंखें बंद करके कि हाँ, अब आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन मुझे व्यक्तिगत विश्वास नहीं होता, तो इसीलिए इस बात में मैं थोड़ा प्रकाश चाहता हूँ। क्या सचमुच इसके पीछे कोई लॉजिक है, या लोग अपने आप ही अपने मन को संतुष्ट करने के लिए करते हैं? नहीं, इसके पीछे तो एक लॉजिक है कि मान लो एक बच्चा बहुत सुंदर है, देखो बच्चों को भी माताएं काला वो तिलक यहाँ जैसे वो छोटा होता है देती हैं, भाई बहुत सुंदर है, तो दो ने देखा, अरे इतना सुंदर बच्चा, तो कोई निगेटिव संकल्प चले, क्योंकि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। अब निगेटिव संकल्प निगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, बच्चे पर तुरंत उसका असर हो गया। और ये जो नज़र उतारना है, ये है पॉजिटिव संकल्प की एनर्जी उसमें दे देना, बस इतना ही इसका इफेक्ट है। मतलब उतारा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें निगेटिव एनर्जी इफेक्ट जरूर करती है। अभी ये पहले से नज़र उतारने की प्रथा भारत में तो बहुत चली आ रही है, उसका इफेक्ट होता है। अन्यथा हम राजयोग की शक्ति से दूसरों को दृष्टि देकर, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देकर भी इस इफेक्ट से मुक्त कर सकते हैं। मतलब हमारी माता जी सही थी। बिल्कुल, माताएं तो सही होती हैं। अच्छा भ्राता जी, अगला हमारे पास जो मेल आया है, ये नवजीवन कौर हैं पंजाब से। ये कहती हैं कि मैं 20 वर्ष की हूँ और मुझे ये जानना है कि क्या भूत प्रेत होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या वो किसी व्यक्ति के शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं? एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है भूतों से, और अगर ये होते हैं तो प्रवेश किसी पे क्यों करते हैं, ये हमें प्रवेश ना करें, उसके लिए क्या किया जा सकता है? और दूसरा, भ्राता जी हमेशा कहते रहते हैं अपनी क्लासेस में कि ये हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, तो क्या ये हमारे मन की भी कभी ये रचना होती है? मुझे इन चीज़ों से बहुत डर लगता है, मुझे थोड़ी सी इस पर प्रकाश की आवश्यकता है। नवजीवन कौर हैं पंजाब अभी ये से। नवजीवन कौर को तो डरने की जरूरत नहीं, इन्हें विश्वास होना चाहिए, इनमें कोई भूत वूत प्रवेश नहीं करेगा। कईयों में होता है भ्राता जी, जैसे अंधेरे में कहीं कहीं कब्रिस्तान के नजदीक से गुजर रहे हैं, तो वो मान्यता फैला दी गई ना कि कब्रिस्तान में बहुत सारे भूत घूमते हैं, तो वहाँ कोई हो या ना हो, जाने वाले को डर लगता है। और अगर किसी को कह दिया जाए कि रात को एक चक्कर लगाओ, घर के पास ही है, तो वो आधा मर जाता है पहले ही, वहाँ भूतों की जगह। तो एक प्रचार भी ऐसा हो जाता है। अच्छा, आजकल बहुत सारी मूवीज बन रही हैं भ्राता जी, वो भूतों पे बन रही हैं कि हाँ भूत आया और उसने ये कर दिया, प्रवेश कर लिया, बहुत सारे उसने मतलब जो भी है, तो ये सारी मीडिया में भी बहुत सारी इस प्रकार की बातें आती हैं, तो मन में कहीं ना कहीं कई बार आते हैं। और ये देखने में आता है कि आजकल क्योंकि बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं,
बहुत सारे एक्सीडेंट जहाँ तहाँ होते रहते हैं, कहीं बम फेंक दिया जाता है, लोग मर जाते हैं। तो ये जो अचानक मृत्यु होती है मनुष्यों की, इन्हें अकाले मृत्यु कहते हैं। कुछ समय के लिए ये अंतरिक्ष में भटकने लगती हैं, बॉडी लेस होकर। इनके पास भी एक सूक्ष्म शरीर होता है जो किसी को काला काला दिखाई देता है, उसको साथ लेकर ये आत्माएं भटकती रहती हैं। अब ये प्यासी होती हैं, ये भूखी होती हैं, ये अतृप्त होती हैं, तो कहीं भी ये अपना इफेक्ट कर लेती हैं। रही बात ये कि क्या वो सब में प्रवेश कर सकती हैं, ऐसा नहीं होता है। जिनका उनसे कर्मों का हिसाब किताब होगा, या इन्होंने उनको बहुत सताया हो और उन्हें वो याद आ जाए, तो उनसे बदला लेने के लिए ये आत्माएं उनमें प्रवेश कर लेती हैं। इसलिए हमें इस बात से पूरी तरह निश्चिंत रहना चाहिए कि कहीं हम में वो प्रवेश न कर लें, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये हैं तो सही है, क्योंकि बहुत आत्माएं पुनर्जन्म नहीं ले पाती हैं पाप कर्मों के कारण, तो इनसे हमें डरने की ज़रूरत नहीं। मैंने बहुत ऐसे केसेज में, एक छोटा सा केस मैं कई बार सुनाता रहा हूँ, बच्चों के केस आते हैं कि बच्चों को रात को कुछ दिखता है, काली काली छाया आई, उनकी छाती पर बैठ गई, उन्हें दबा रही है, बोल नहीं सकते, वो चिल्ला नहीं सकते। तो उनकी माताएं या दादियाँ मुझे पूछती हैं फ़ोन करके क्या करें। मैं उन्हें इतना ही सिखाता हूँ, बच्चे छोटे, कि सोने से पहले केवल 7 बार याद कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और मैं ये अनुभव पाता हूँ उनके कि वो समस्या उनकी नष्ट हो जाती है। अब चाहिए उनकी साइकोलॉजी हो या रियली कोई ऐसी छाया उनको दिखाई देती हो, कुछ आके बैठ जाता हो, लेकिन ये आत्माएं भटक अवश्य रही हैं। पर इसका समाधान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इनसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब किसी भी चीज़ से हम डरते हैं तो हम उस चीज़ को जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगर इनसे डरेंगे तो इनका प्रभाव होने लगेगा, और अगर हम बहुत पावरफुल फीलिंग्स में रहते हैं तो ये आत्माएं हमारे पास आती नहीं। अच्छा भ्राता जी, कई बार हम किसी ऐसे स्थान पे चले जाते हैं, मान लीजिए मैं कब्रिस्तान की ही बात कर रहा हूँ, या किसी खंडहर में हम चले जाते हैं, तो वहाँ जाते ही एक भय की फीलिंग होती है। तो मैं डरता तो नहीं हूँ, लेकिन मान लीजिए मैं वहाँ गया और ऐसी फीलिंग होने लगी, तो नेचुरल है कि मेरे अंदर एक नेगेटिव विचार आएंगे कि कहीं कुछ है तो नहीं, तब क्या किया जाए? कईयों को ऐसे घरों में भी होता है। मान लो किसी ने एक मकान लिया, किराए पे लिया, और वो मकान 5-10 साल से तो खाली पड़ा था, तो लोग कहते हैं जो खाली मकान होता है उसमें भूतों का प्रवेश हो जाता है। अब ये लोग यहाँ वहाँ गए तो एक भय का वातावरण दिखाई देता है इन्हें। तो ये बिल्कुल सत्य है कि ऐसे स्थानों पर निगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है। ये चीज़ें भी अपना स्थान तो ढूंढती है ना, भटकने की बजाय, जैसे मनुष्य अपना आसरा। लेकिन वो तो बॉडी लेस है, उनको भी मकान की क्या नहीं, जरूरत है? बॉडी लेस होते भी उनको जो एक संस्कार है ना मकान में रहने का, वो अतृप्त इच्छा उनको उस वहाँ ले आती है। अन्यथा कोई कहते हैं पेड़ पे रहती है, कोई कहते हैं कहीं रहती है, कोई स्थान उनका बना दिया, वहाँ वो रहने लगती हैं। तो एक मनुष्य आत्मा की नेचर है कि उसको कहीं एक ठिकाना चाहिए, तो वही संस्कार इनके अंदर भी रहते हैं। तो ऐसे स्थानों पर ये नेगेटिव एनर्जी भय पैदा करती है। तो जैसे शमशान हो या कई जगह एकदम सन्नाटा और भय का माहौल रहता है, ये प्रैक्टिकल सत्य बात है। किसी पावरफुल व्यक्ति को भी अगर बहुत कहा जाए कि रात को वहाँ शमशान में जरा आधा घंटा बैठ के आ जाओ, तो उसको भय लगेगा। जब तक उसको कोई कुछ सिखाए नहीं अच्छी बात या निर्भय न बनाए, वो भयभीत होगा। तो इसका तरीका यही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे साथ तो स्वयं भगवान है, इस फीलिंग को ऐसे स्थानों पर बढ़ाएंगे तो हमारा डर भी खत्म हो जाएगा और इनके इफेक्ट से भी हम मुक्त रहेंगे। भ्राता जी, कई लोगों को ये दिखाई देते हैं और कई लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। जैसे मैंने कभी इनका अनुभव नहीं किया, कभी देखा नहीं, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को ये दिखते हैं, कुछ लोगों को नहीं दिखते हैं, कुछ लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं, कुछ लोगों पे नहीं? कर्मों का संबंध उन आत्माओं से है। कहीं भी कोई ऐसी भटकती हुई आत्मा और 10 लोग खड़े हैं, वो एक को ही दिखाई देगी, बाकी 9 को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसी से उसका नाता है, उसको ही उनसे भय लगेगा, वो भी उसको ही डराएंगे, दूसरों पर उनका इफेक्ट होगा ही नहीं। इसमें कर्मों के संबंध का ही खेल सारा चलता है। भ्राता जी, मुझे तो ऐसा अब तक अपने जीवन में कोई अनुभव नहीं है। क्या आपको कोई ऐसा अनुभव है जिसमें आपने इनका भूत प्रेतों का सामना किया हो और लगा हो कि ये सचमुच कष्ट पहुंचाने के फिराक में है? मुझे बहुत पहले एक बार अच्छा अनुभव हुआ था, जब मैं नक्की के किनारे घूम रहा था। मैं अकेला घूमता था, रात भी हो जाती, थोड़ा सा अंधेरा हुआ था, तो बहुत अच्छा ये अनुभव मेरा था। प्रथम अनुभव था। मैंने क्या देखा, कोई लेडी नीचे से
झील है, मानक की लेक है, और उसमें किनारे पे दीवार है, तो 15 फुट की दीवार चढ़ के लेडी आई, वाइट से कपड़े हैं, और मेरे से पूछा कि मुझे रघुनाथ मंदिर जाना है। और मैंने कहा ये सीधा रास्ता जाता है, आप जाओ। और मैं अपने में मगन था, बस मैंने उतना ही देखा कि वो मेरे से पूछ के चली, और फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो मैं तो इस बात को ज़्यादा ख्याल नहीं किया। मैंने सोचा कोई नीचे से ऊपर आया था और मेरे से रास्ता पूछा था, मैंने उसको रास्ता बताया, दैट्स ऑल। बाद में मुझे किसी ने कहा कि तुम वहाँ जाते हो उस तरफ को, वहाँ तुम्हें कुछ बुरा अनुभव तो नहीं होता? तो मैंने बताया कि ये हुआ। कह रहे वो तो आत्मा थी वहाँ। तो फिर मैंने सोचा कि बात तो ठीक लगती है। वो 15 फुट चढ़ के फट से आ गई और बाहर खड़ी, और मैं सोचा तो नहीं, पर फिर मुझे विचार चला कि ऐसे कोई लेडी कैसे 15 फुट की दीवार पे फटाफट चढ़ के ऊपर आ जाएगी। लेकिन मुझे इन चीज़ों से पहले से ही डर नहीं लगता है। मैं सोचा ये आत्माएं सभी बहुत निर्बल हैं और हम अपनी शक्तियों से इन्हें पुनर्जन्म दिला सकते हैं, इन्हें मुक्त कर सकते हैं। तो हम तो अपने इस कर्तव्य की स्मृति में रहते हैं कि स्वयं भगवान ने हमें मास्टर मुक्तिदाता का अधिकार दिया है, वरदान दिया है। तो इन सभी आत्माओं को हम गुड वाइब्रेशंस देकर इनकी मदद करें, यानी हम इनके गुड फ्रेंड बन जाएं, न हम इनसे डरेंगे और न कुछ निगेटिव फीलिंग इनके लिए रखेंगे, तो ये भी हमें कोई कष्ट नहीं पहुंचाती है। बिल्कुल। प्रथा जी, इनको दिखाया जाता है हमेशा, जैसे आपने कहा वाइट साड़ी में, ये हमेशा ये वाइट साड़ी ही क्यों पहनती हैं? नहीं, वो ऐसा नहीं होता। लेडीज होंगी तो भिन्न भिन्न तरह की साड़ियाँ भी दिखाई जाती हैं, और बहुतों को ये काली वो दिखाते हैं जब भी हम फिल्मों में देखते हैं। वैसे तो कभी रूबरू हुए नहीं हैं, लेकिन हमेशा जैसे फिल्मों में आदि में दिखाते हैं कि ये बाल इनके खुले हुए होते हैं, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई होती हैं, तो या उनके पैर जो होते हैं उल्टे होते हैं, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? अभी देखिए, मैं भी कोई ऐसे उनके पैर ध्यान से तो देखे नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि पैर उल्टे हों, पैर देख लो, अगर उल्टे हैं तो समझना भूत है। अब वो क्या होता है, लोगों के सामने जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं वो इतने डर जाते हैं कि पैर देखने के बजाय वो भागना बेहतर समझते हैं। लेकिन ये लोगों की एक मान्यता बन गई है कि वो ऐसे सफ़ेद साड़ी पहनते हैं, ऐसे बाल खुले रखते हैं, किसी के नाखून लंबे लंबे होते हैं, किसी के दांत निकले होते हैं। ये एक विजन लोगों ने बनाए हुए उस तरह का वो चित्रित करते हैं। लेकिन वास्तव में जैसा मनुष्य था मृत्यु से पहले, जिन वस्त्रों में वो था, जो उसकी मनोस्थिति थी, वही मनोस्थिति देह छोड़ने के बाद भी लंबा काल उसकी बनी रहती है। उसी के रूप को चित्रित कर दिया जाता है, कहीं खुले केस तो कहीं लंबे दांत, कहीं लंबे नाखून, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। तो भ्राता जी, फाइनली मैं ये जानना चाहूँगा कि इनके भय से बिल्कुल मुक्त हों, ये हमारे आसपास ना फटकें, या फटकें भी तो मुक्त हो जाएं, हम बिल्कुल जैसे निर्भय रहें, उसके लिए कुछ सूत्र जरूर बता दें। मेरे पास ऐसे बहुत लोगों के अनुभव आए हैं कि उनके घर में ऐसी बहुत सारी आत्माओं का वास है, तो मैंने उनसे बहुत अच्छी योग की विधि कराई मास्टर मुक्तिदाता के स्वमान से, और बहुत आत्माएं मुक्त हुई। ये वो कह के गई, एक जगह 7 आत्माएं थी, छुट्टी लेके हाथ जोड़ के धन्यवाद दे के वो आत्माएं गई कि आपके घर में आने से हमें सदा के लिए मुक्ति मिल गई, यानी हमारा पुनर्जन्म हो गया। तो ये बातें हैं तो बिल्कुल सत्य। तो इसमें एक तो मास्टर सर्वशक्तिवान का बहुत सुंदर अभ्यास करना चाहिए, दूसरी चीज़ ये कि योग बहुत अच्छा करना चाहिए। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर मुक्तिदाता हूँ। इस स्वमान से हमारे योग के वाइब्रेशंस इन आत्माओं को मुक्ति प्रदान करेंगे। तीसरी चीज़ ये कि इनके लिए अपनी गुड फीलिंग्स रखनी चाहिए कि ये अच्छी आत्माएं हैं। अपने पाप कर्मों के कारण या अपने दुर्भाग्य के कारण ये भटक गई हैं, इन्हें पुनर्जन्म नहीं मिला, लेकिन अब शिव बाबा ने हमें शक्तियाँ दी हैं, तो हम इनके लिए गुड वाइब्रेशंस दें। किसी को शांति चाहती है उनको शांति दें। कोई आत्मा इनमें से बहुत भटक भटक के परेशान हो जाती हैं, वो चाहती हैं मेरी मुक्ति हो, हम उन्हें मुक्ति के लिए योग अभ्यास की मदद करें और अपने को इस स्वमान में रखें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हम भी सेफ रहेंगे और इनकी भी मुक्ति हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर अनुभव भी सुनाए हैं और साथ ही एक सुंदर अभ्यास कि कैसे हम इनसे मुक्त हो सकते हैं, भय से मुक्त हो सकते हैं। आपने तमाम प्रकाश जो दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया।
मित्रों, आज की जो हमारी पूरी चर्चा रही है विश्वास और अंधविश्वास पे, सुंदर प्रकाश आपको अवश्य प्राप्त हुआ होगा। अंधविश्वास वास्तव में हमें बहुत सारे नुकसान पहुंचाती है और उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छे विश्वास जरूर रखें, अपनी सफलता पे विश्वास रखें, आगे बढ़ने पे विश्वास रखें। और यदि आसपास कोई नेगेटिविटी है भी, जैसे कि अभी भूत प्रेतों की बात चल रही थी, आप डरिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि परमात्मा हमारे साथ हैं, सर्वशक्तिवान हमारे साथ हैं, और हम स्वयं भी बहुत सुंदर यदि योग के अभ्यास करते रहते हैं, तो हमसे बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं और आत्माएं हमारे आसपास नहीं फटकती। जैसे आग जल रही हो तो जीव जंतु जो होते हैं पास नहीं आते, वैसे ही यदि योग की अग्नि जल रही हो, राजयोग का अच्छा अभ्यास कर रहे हो, तो भी आत्माएं हमसे बहुत दूर रहती हैं, मुक्त हो जाती हैं। तो निर्भय रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।